आसान है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मोटा मोटी एक तीक्ष्ण औजार से चीर कर कलेजे दे सकते हैं, लेकिन ये इस कलेजे की बात भगवान नहीं कह रहे हैं। तो फिर किस कलेजे की बात कह रहे हैं? इस तरह के कलेजे को तो एक लवर और लवरी लोग भी प्रेम में जब पड़ते हैं और पागल होते हैं, तो बहुत सारे लोगों को सुना होगा आपने कि वे अपना कहीं का नस काट लिया और उसके अपने ही रक्त से प्रेम पत्र लिख रहे हैं। ये कौन सा, किस बात, इस कलेजे और इस रक्त की बात भगवान थोड़ी कर रहे हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं? कौन सी बात? इसका समाधान गीता में मिलता है। कलेजा समर्पित करना मतलब मन समर्पित करना। मन मना भव मद भक्ता मध्याय माम नमस्कुरु। श्री कृष्ण कहते हैं अपने मन को मुझ में मिला दे, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर, मुझे नमस्कार कर। अपने मन को मुझ में मिला दे मतलब अपने मन का समर्पण मुझे कर दे। अपना मन का समर्पण करना ही कलेजे का समर्पण करना है। आप बताओ, ये हार्ट वाला कलेजा मांगा जाता तो हमें लगता है यहाँ 2-4 लोग तो निकल ही जाएंगे, जो कलेजा काट कर चढ़ाने को तत्पर हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा क्या? होगा, ऐसा हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। पर ना, ये कलेजा लेकर मैं क्या करूँगा? मुझे तो तुम्हारा मन चाहिए, इससे एक सुई भी कम नहीं, बस तुम्हारा मन चाहिए। अब हो गया, अब तुम्हारा मन ये कह रहा है, भगवान का मन कुछ और कह रहा है। अब रस्साकसी होगी। आप जीवित इंसान हो, कोई रोबोट नहीं हो कि एक बार कुछ उसमें फिट कर दिया तो उसी तरह होने लग जाए। मन कहेगा ऐसा नहीं ऐसा, और भगवान कहेंगे ऐसा नहीं ऐसा। पल पल जूझना, पल पल संघर्ष करना कि मन का समर्पण हो जाए। मन कहता है दुख में फूट फूट कर रो, डिप्रेशन में चले जाओ। मन को उचाट कर लो, व्याकुल हो जाओ, परेशान हो जाओ, आत्महत्या करने की सोच सकते हो। तुम्हारा मन कहेगा ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। हमारे जीवन में है ही क्या जीने लायक, मर जाना चाहिए। अब और दुख हमसे सहन नहीं होगा भगवान, मर ही जाते हैं। ये आपका मन कहा। भगवान कहेंगे ठहरो, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम उपास्यसि। ठहर जाओ, सुख और दुख को समान करो। समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है। जब तुम समता में रहना सीख लोगे तो तब तुम समत्व ईश्वर को प्राप्त कर लोगे। आप क्या करोगे? मन कहता है रो, भगवान कहते हैं समत्व में स्थिर हो जाओ। आप क्या करोगे? यदि अपने मन की चुन लेते हो तो फिर तुम भगवान का रिजेक्ट माल बन जाओगे, थोड़ा अपने से दूर कर देंगे। फिर जीवन में कुछ
अनुकूलता और प्रतिकूलता आई। अनुकूलता आएगी तो उसमें दो ऑप्शन है। अनुकूलता आने पर दो बात हो सकती है, एक अकड़ और दूसरा उसमें मोह। वो सदा बना रहे, सदा हमारे संग रहे ये। और भगवान कहते हैं समत्वम योग उच्यते लाभा लाभो। लाभ को भी भगवान की प्रसन्नता में नियोजित करो और हानि को भी भगवान की प्रसन्नता में नियोजित करो। अब यदि आप सचमुच में कलेजा देना चाहते हो तो संघर्ष करो, अपने मन को एक तरफ कर दो और गीता की वाणियों को, उपनिषद की वाणियों को, संत की वाणियों को सामने ले आओ। प्रभु ऐसा चाहते हैं। आज का प्रचलन, आज की मीडिया आज का साहित्य, आज की हवा कहती है आज इससे विवाह किया प्रतिकूल है, अथवा उसे मन भर गया तलाक दो, दूसरा विवाह कर लो, अथवा विवाह के पूर्व लिव इन रिलेशनशिप में किसी के साथ 1 साल 2 साल रह लो, फिर लगा कि ये आदमी ठीक नहीं है अथवा ये ठीक नहीं है, उसको रिजेक्ट करो, फिर किसी और के साथ रहना शुरू कर दो, कब किसी और के साथ रहो। और भगवान क्या कहते हैं? अरे पागल इंसान, तेरा जन्म नर और मादा के आकर्षण में पगलाने तक के लिए नहीं हुआ है। तू तो ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, विज्ञान को प्राप्त कर सकता है, सत्य को प्राप्त कर सकता है, ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है, प्रकृति के रहस्यों को जान सकता है। और किस चीज में तू मोहित हुआ जा रहा है? किस चीज में तू मोहित होता है? विकारों से ऊपर उठ। तुम कहोगे कि आजकल ये सब तो चलता है, सभी ऐसे हैं, सब कोई करता है, इसमें गलती क्या है? आज प्रचलन है, इसका चलन है, तो क्या करोगे? ये प्रचलन, ये चलन, इसका अनुसरण करोगे या गीता का अनुसरण करोगे, संत वाणी का अनुसरण करोगे, किसका करोगे? आप बताओ। इस कलेजे के समर्पण करने का चक्कर यदि आपको लग गया तो क्या आप धरती के देवता नहीं बन जाओगे? धीरे धीरे परिष्कृत, धीरे धीरे निर्मल, धीरे धीरे शांत, धीरे धीरे निर्विकार निर्विषय, धीरे धीरे प्रेम से परिपूर्ण अंतस, सबके लिए अपनापन। ऐसा हुआ कि किसी संत के पास की कुटिया में एक दिन अनेक देवी देवता प्रकट हो गए। संत जी तो आंखें बंद किए हुए ध्यान कर रहे थे। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि अनेक देवी देवता उपस्थित हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप सबका आगमन कैसे हुआ? देवताओं ने कहा कि आपकी परोपकारिता से हम लोग अत्यंत प्रसन्न हैं,
इसलिए आप कुछ वरदान मांग लो। तो संत ने कहा कि ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है कि जो मैं आपसे मांगूं, कुछ भी नहीं लग रहा है। तो देवताओं ने कहा कि लेकिन मेरा आना तो निष्फल नहीं जा सकता है। मोर दर्शन अमोद जग माही, ऐसा रामचरितमानस में भी कहा गया है। मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए हम लोग अपने मन से आपको आशीर्वाद देते हैं। तो संत जी ने कहा बहुत अच्छी बात है। देवताओं ने कहा कि महात्मन, हम सब आशीर्वाद देते हैं कि आजीवन आप ऐसे ही दूसरों का कल्याण करते रहें, दूसरों को ज्ञान देते रहें, दूसरों को मार्ग दिखलाते रहें। तो संत जी ने कहा महात्मन, पर ये आशीर्वाद आपका फलित नहीं हो सकता। तो देवता लोग चौंके, बोले ऐसा हो ही नहीं सकता है। मिथ्या न जाहि देव ऋषि बानी, देवता और ऋषि की बानी मिथ्या नहीं हो सकती। हमारा वचन मिथ्या कैसे हो सकता है? तो संत जी बोले, आप कहते हैं कि आपके द्वारा दूसरों का कल्याण होता रहे, दूसरों को का मार्गदर्शन होता रहे, दूसरों को सुख मिलता रहे, लेकिन हमें तो अब कोई दूसरा नजर ही नहीं आता है। दूसरा कहाँ है? आप बात की गहराई को समझ रहे हो? संत की स्थिति, जिसे संभाला जा रहा है, जिसे मार्गदर्शन दिया जा रहा है, जिसे सत्य का राह दिखलाया जा रहा है, जिससे प्रेम किया जा रहा है, जिसके आंसुओं को पोंछा जा रहा है, वहाँ दूसरा कौन है? सब तो अपने हैं। अपनों के लिए लिखा पढ़ी कोई होता है क्या? क्या आपकी माताओं ने लिखा पढ़ी की है रजिस्टर में कि किस किस रात में आपने, जब आप बच्चे थे तो आपने जगाया था, आपने बाल पकड़ के खींचा था, आप उनका कहना नहीं माने थे, अथवा आपने दुख दिया था? माँ हिस्ट्री रखती है क्या? इतिहास रखती है क्या? संत कहते हैं, ऋषि कहते हैं, अयं निजा परो वेति गणना लघु चेतसा, यह मेरा है, ये तेरा है, ऐसा तो अज्ञानी लोग करते हैं। ज्ञानी लोग क्या करते हैं? वसुदेव कुटुंबकम, सब अपने हैं। उनकी चक्षुओं में, उनके दिव्य दृष्टि में यह स्पष्ट हो गया है कि ब्रह्मांड के अखिल प्राणी जगत, जितने भी प्राणी हैं, उन सबके माता पिता एक ही है। प्रकृति माता है और परमात्मा पिता है। प्रकृति ने शरीर के निर्माण में अपना ऑर्गन दिया और परमात्मा इस शरीर को संचालित करने हेतु अपना अंश दिया। दोनों की संततियां हैं अखिल प्राणी जगत। हम सबके माता पिता एक ही हैं, परमात्मा और प्रकृति।
फिर पराया कौन है? कौन है पराया? जिसको मार्गदर्शन दिया गया अथवा जिसका कल्याण किया गया अथवा जिस पर उपकार किया गया, पराया तो कोई है ही नहीं। सब अपने हैं, सब अपने, जो भी है सब अपना है। अपना किस उद्देश्य से? उनका शोषण करने के लिए नहीं। इसलिए एकमात्र हिंदू जगत में, हिंदू दर्शन में ही आता है कि प्रकृति का शोषक मत बनो, प्रकृति का उपयोग करो, प्रकृति का सम्मान करो, प्रकृति के प्रति कृतज्ञ हो। प्रकृति सम्माननीय है। अनेक धर्म में ऐसा कहा गया, जैसे इस्लाम में कहा जाता है कि ये प्रकृति, ये चांद, ये तारे, ये सूर्य, ये बकरा, ये भैंसा, ये मुर्गा, ये अंडा तेरे लिए बनाया गया, तेरे उपभोग के लिए बनाया गया। पर हिंदू दर्शन ये नहीं कहता। हिंदू दर्शन कहता है आप प्रकृति का पोषण करो, प्रकृति आपका पोषण करेगी। आप प्रकृति को प्रदूषित करोगे तो प्रकृति आपको भी प्रदूषण से भर देगी। हवा को आप प्रदूषित करोगे तो हवा आप में भी प्रदूषण भर देगी। यदि आप हवा को प्रदूषण मुक्त रखते हो तो ये हवा आपको भी प्रदूषण मुक्त रखेगी। श्री कृष्ण गीता के 4 अध्याय में कहते हैं, हे अर्जुन, तुम यज्ञों के द्वारा देवताओं को पुष्ट करो और वे देवता तुम्हें पुष्ट करेंगे। ये केवल हिंदू दर्शन में है। देवताओं को पुष्ट करो मतलब, यज्ञ मतलब श्रेष्ठ कार्य, निस्वार्थ कार्य, सर्वोपकारी कार्य, सर्वे भवन्तु सुखिनः को दृष्टि में रखकर किया जाने वाले कार्यों में वृद्धि करो। तुम देवताओं को पुष्ट करो, तुम आकाश को पुष्ट करो, वायु को पुष्ट करो, अग्नि को पुष्ट करो, जल को पुष्ट करो, पृथ्वी को पुष्ट करो। ये सब के सब तुम्हें पुष्ट करेंगे। एकदम सही है। आज विज्ञान इस बात को मानने के लिए विवश है कि हाँ, हम जो प्रकृति को देंगे, प्रकृति सतगुणित बनाकर उसे हमारे पास लौटा देगी। यही बात तो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यही बात तो संत पुकार पुकार के कहते हैं। तो उस संत ने भी कहा कि यहाँ पराया कौन है? सब अपने हैं। हमारा पड़ोसी रुदन करता रहे, भूखा रहे, चिल्लाता रहे, पागल होकर प्रलाप करता रहे, तो आप पड़ोस में रहोगे तो क्या आप सुखी हो सकोगे? नहीं हो सकते। इसीलिए तो हमारे पूर्वजों ने उद्घोष किया, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये ज्ञान आपको कहाँ से मिलता है? ये सदगुरु से मिलता है। सदगुरु आपको बतलाते हैं कि आप पत्रम पुष्पम फलम तोयम। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान ही बलि चाहते हैं। अभी कुर्बानी का त्यौहार गुजरा और 1-2 महीने में बलि का त्यौहार आने वाला है। अगर ये धर्म संगत होता तो श्री कृष्ण कहते, पत्रम पुष्पम फलम तोयम और बकरम भैंसम मुर्गम और ऊटम
वो में भक्ता प्रयनचति, ऐसा कहते हैं। पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा, वे कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति। पत्र तुलसी दल हो, बिल्व दल हो, दुर्वा हो, दूब हो, कुश हो, ये इन पवित्र पत्तों से, पुष्पम पवित्र पुष्पों से, फलम फल से, पुष्प तोयम जल से, जो यदि श्रद्धा पूर्वक इन सब चीज को अर्पण करता है तो मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ। इसका मतलब कि इन 4 चीजों के अतिरिक्त और जो कुछ भी हम चढ़ाते हैं वो सब मन का भ्रम है, वो धर्म का हिस्सा है ही नहीं। वेदों में कहीं भी बलि कुर्बानी का उल्लेख नहीं है, उपनिषदों में कहीं भी बलि कुर्बानी का उपदेश नहीं है, गीता में कहीं भी बलि कुर्बानी का उपदेश नहीं है। बाकी जो बलि कुर्बानी वाला इतिहास, तंत्र शास्त्र, ये बाद की रचना है। मनुस्मृति में भी कहीं बलि कुर्बानी की चर्चा नहीं है। कहीं कहीं चर्चा देखी गई है, कहीं कहीं किसी श्लोक में है। तो उसी मनुस्मृति में कहीं शाकाहार का वर्णन है और कहीं कहीं मांसाहार की भी चर्चा है। तो दोनों में से एक मनु की वाणी है और एक छेपक है। आप मनुस्मृति को गहराई से ढूंढोगे, छानोगे तो पाओगे कि जिसमें मनु जी ने शाकाहार का वर्णन किया है वो प्राचीन संस्कृत की भाषा है, और जो छेपक है जिसमें हिंसा, बलि कुर्बानी इत्यादि की चर्चा है वो आधुनिक संस्कृत भाषा है। उसी तरह बंधु भाई एक चीज आप लोग जान लो कि मनुस्मृति में ही है कि ब्राह्मण अपनी योग्यता को बढ़ाकर और ऊंचा उठ सकता है, और यदि अपनी योग्यता बढ़ाना बंद कर देता है और निम्न गामी मार्ग को चुन लेता है, विकारों का मार्ग, दुष्टता का मार्ग, हिंसा का मार्ग, नशा का मार्ग, बलात्कार इत्यादि का मार्ग, तो वो शुद्रत्व को प्राप्त करता जाता है। और उसी मनुस्मृति में ये भी लिखा हुआ है कि शूद्र यदि अपने आप को सनह सनह ऊपर उठाता है और अपने आप को पापों से मुक्त करता जाता है, वह सनह सनह ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेता है। उसी मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि शूद्रों को वेद पढ़ना चाहिए, वैश्यों को वेद पढ़ना चाहिए, क्षत्रियों को वेद पढ़ना चाहिए, ब्राह्मणों को वेद पढ़ना चाहिए, स्त्रियों को भी वेद पढ़ना चाहिए और पुरुषों को भी वेद पढ़ना चाहिए। उसी मनुस्मृति में है कि यदि शूद्र और स्त्री के कान में वेद मंत्र चला जाए तो उनके कानों में शीशा गरम करके पिघला करके उनके कानों में डाल देना चाहिए, जिससे कि वह फिर वेद वचन को ना सुन सके। मनुस्मृतियाँ की प्रतियाँ तो बहुत जलाई जाती है, पर एक बार ठहरो, रुको, मनुस्मृति का अध्ययन करो। केवल अफवाहों पर मत जाओ, पढ़ो,
उसी मनुस्मृति में है कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, स्त्री, पुरुष सबको वेद पढ़ना चाहिए, चांडाल को भी वेद पढ़ना चाहिए। और उसी में है कि स्त्री और शूद्र लोग को वेद नहीं पढ़ना चाहिए। और वेद पढ़ने, स्त्री और शूद्र यदि वेद पढ़ते हो तो उन्हें दंडित करना चाहिए। भाषा पर ध्यान दो, बारीकी से भाषा का अध्ययन करो तो पाओगे कि जिसमें कहा गया शाकाहार की प्रशंसा की गई, मां हिंसा कुर्यात, मतलब हिंसा ना करो, प्राणियों को ना सताओ, प्राणियों को मारो मत, ये जहाँ लिखा हुआ है वो संस्कृत प्राचीनतम है, वो प्राचीनतम संस्कृत भाषा है। और इन सब में जहाँ लिखा हुआ है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबको वेदाध्ययन करना चाहिए, वो मनुस्मृति के अन्य प्राचीनतम संस्कृत भाषा के अनुरूप ही भाषा वाले मंत्रों, श्लोकों में लिखा हुआ है। और कान में शीशा पिघला कर डाल देना चाहिए, ये नवीन भाषा है, इसलिए मनु जी की लिखी हुई नहीं है, ये छेपक है। मनु जी तो प्रेम के मसीहा हैं, वे तो मानव समाज को रत से बांधा, नियम से बांधा, निर्विकारिता से बांधा। मनुष्य कैसे स्नेह स्नेह विकास को प्राप्त करते हुए ब्राह्मणत्व को प्राप्त करे और ब्राह्मणत्व से संन्यास की ओर आगे बढ़े, ब्राह्मणत्व से महात्मा बनने की दिशा में आगे बढ़े और फिर महात्मा से भी आगे परमात्मा में फना होने की दिशा में कदम बढ़ाए, उसका दिशा निर्देश मनुस्मृति देती है। आप पढ़ के तो देखो, आप अफवाहों में क्यों जाते हो? इसका ज्ञान कौन देगा? इसका ज्ञान संत सद्गुरु ही देते हैं, जिनके अंतस में प्रेम विकसित होता जाता है, जिनको लगने लगता है कि अखिल ब्रह्मांड उसका अपना है, ब्रह्मांड सुखी होगा तभी वे प्रसन्न रह पाएंगे। अपनों को दुखी देखकर कोई सुखी रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। तो जब संत में ये क्वालिटी विकसित होने लग जाती है तो उन्हें लगता है कि पहले भी जो संतत्व में स्थित हुए होंगे उनमें भी यही क्वालिटी आई होगी। वे कभी बलि के लिए कह ही नहीं सकते, कभी वे निर्दोष पशुओं की हिंसा के लिए उकसा ही नहीं सकते, कभी वे मनुष्य को वर्ण और जाति के नाम पर बांटकर आपस में लड़ाने और छुआछूत, ऊंच नीच का षड्यंत्र और आयोजन कर ही नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। तब उनमें उत्सुकता जागती है कि गहराई से पढ़ो शास्त्रों को। क्या मनुस्मृति ऐसा कहती है? क्या उपनिषदें ऐसा कहती है? क्या वेद ऐसा कहता है? क्या गीता ऐसा कहती है? और वे जब इन सब का अध्ययन कर लेते हैं तो वे चीख चीख कर कहते हैं, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। वे चीख चीख कर कहते हैं। ऐसे अस्तित्व को उपलब्ध सद्गुरु के शरणागत आप होते हो और अपना कलेजा उनके चरणों में चढ़ा पाते हो। मतलब अपने मन को उनके चरणों में
चढ़ा पाते हो, तो वो कैसे आपको धीरे 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 होश की ओर ले जाएंगे और अस्तित्व में स्थिति की ओर ले जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये काम क्या ईश्वर कर सकता है? आप ही बताइए। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो लखाए। क्या गलत कहा उन्होंने? गोविंद अपना ज्ञान नहीं देते, गुरु ही ज्ञान देते हैं। इसलिए तो एक भजन है, मैं तेरी शिष्य भाव विभोर होकर कहता है कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, मैं आपके हाथों का पतंग हूँ। आप मेरी डोर को अपने हाथ से मत छोड़ना। आप जिस ओर उड़ाओगे उस ओर हम उड़ चलेंगे। शिष्य संकल्प लेता है,